morning students, welcome to the sociology class. In the previous lecture we have discussed about the sociology, its definition, its nature, scope and society, its characteristics and the inequality in the society. And today we are going to start the revision work of chapter 2, terms, concept and their use in sociology. पहले हमने डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी क्या है, क्या इसका नेचर है, क्या इसका स्कोप है और साथ साथ सोसाइटी क्या है, क्यों हम सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, है ना, और सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, से लोग हैं वो सब सेम नहीं है, कोई रिच है कोई पुअर है ना, तो इस चीज़ की और हम सोसाइटी की स्टडी क्यों ज़रूरी है ना, और क्या क्या सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, रिवाइज किया, है ना। और अब हम क्या रिवाइज करने जा रहे हैं, टर्म्स, कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। तो देखो बच्चों, जो चैप्टर का नेम होता है ना, आधी चीज तो वो आपको खुद ही बता देता है कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो सोशियोलॉजी के क्या टर्म्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका यूज सोशियोलॉजी में किया जाता है ना, क्या पढ़ना है हमें सोशियोलॉजी के अंदर, क्या सोसाइटी की ऐसी टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सोशियोलॉजी में स्टडी किया जाता है, ठीक है। सोशल ग्रुप, अ सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more persons who are continuously interacting and share common interest, a sense of loyalty within a given society. तो क्या क्या सबसे पहले क्या है, सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more person. ग्रुप है तो पीपल का कलेक्शन होना ही है ना। तो क्या है सबसे पहले, तो कलेक्शन ऑफ 2 or more person हु आर कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्शन। सबसे क्या है, सोसाइटी तो इंटरेक्शन के बलबूते पर ही टिकी हुई है ना। सोसाइटी है तो इंटरेक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज सोसाइटी नहीं है ना। तो क्या है कि 2 or more person है, कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्शन में है और शेयर कॉमन इंटरेस्ट। अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हो तो आप क्यों हो, बिकॉज यू हैव शेयर, बिकॉज यू हैव कॉमन इंटरेस्ट, है ना। अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, अगर आप ग्रुप के से मेंबर हो तो आपके अंदर लॉयल्टी भी होनी चाहिए अपने ग्रुप को लेकर, है ना। विद इन अ गिवन सोसाइटी, एक सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा कह सकते हैं कि हम कलेक्शन है सोशल ग्रुप, जिसमें कि लोग एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, उनमें कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्शन होता है, अपने जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको शेयर करते हैं और ग्रुप के प्रति उनकी लॉयल्टी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप, है ना। सोशल ग्रुप हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज persistent interaction among its members. A strong interaction होता है, मेंबर जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पाया जाता है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पे अपना फ्रेंड सर्कल का जो आपका ग्रुप है उसको ही देख सकते हैं कि आप उनमें और आप में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है ना। आप फोन पे भी कम्युनिकेशन करते हो, आप स्कूल में जब मिलते हो तब भी कम्युनिकेशन करते हो, है ना। तो इन लोगों के बीच जो एक ही मेंबर के एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पाया जाता है, ठीक है। अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग्स इट्स मेंबर्स, शेयर्ड इंटरेस्ट, और इनके ये आपस में अपने जो इंटरेस्ट है उनको शेयर करते हैं, मतलब शेयर इंटरेस्ट पाए जाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं इन लोगों के, तभी तो ये लोग आपस में एक ग्रुप के तौर पर एक सामने आते हैं, है ना। अगर शेयर सेम इंटरेस्ट नहीं होंगे इनके तो क्यों ये अपना ग्रुप बनाएंगे, है ना। जैसे किटी पार्टी को ले सकते हैं आप, है ना। किटी पार्टी भी एक ग्रुप ही है, तो उसमें जो लेडीज होती है वो सब एक साथ क्यों आती है, क्योंकि दे ऑल हैव सेम इंटरेस्ट, है ना, क्योंकि टाइम पास उनको करना है, कुछ एंटरटेनमेंट करना है, तो वो साथ में क्यों आती हैं, इसीलिए आती है क्योंकि वो अपने जो उनके जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है और वो कॉमन इंटरेस्ट ही वो शेयर करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और किसी भी ग्रुप की अपनी कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज होती है ना। जैसे आप किटी ग्रुप को ही दोबारा ले सकते हैं कि उनकी अपनी कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं कि
इस दिन आपका कि जो इतनी ग्रुप मेंबर का ग्रुप है ये, और इस आप इतने टाइम पे इसका कोई फंक्शन होना है, वो होना है, कोई ड्रेस कोड है वो उसको वो करना है। तो हर ग्रुप का अपना कॉमन नॉर्म्स और वैल्यूज होती है ना कुछ। इसके बाद मेंबरशिप बिटवीन अ सोशल ग्रुप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव। एंड अ सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, 2 और मोर पर्सन। जब लोग एक लोगों का ग्रुप ही तो होता है ना, जो सोशल ग्रुप होता है वो एक लोगों का कलेक्शन ही तो कह सकते हैं हम। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, अपने कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, है ना। एंड मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरीके की मेंबरशिप हो सकती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। Different sociologists have classified social groups differently. Okay. The first is primary group and secondary group, given by C.H. Cooley. ठीक है. It is based on the size and the type of relationship. For example, family, है ना. Family is example of primary group. Primary group is a small group of people, है ना. एक कह सकते हैं कि छोटा लाइक फैमिली है, जैसे कि हमारे फैमिली का ग्रुप होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है ना। आप हमारे पेरेंट्स होते हैं और हम लोग होते हैं, है ना। या फिर जॉइंट फैमिली तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है ना। तो इट प्राइमरी ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप, है ना। एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय द इंटीमेट और फेस टू फेस इंटरेक्शन और इमोशनल इंटरेक्शन। किस में पाए जाते हैं? प्राइमरी ग्रुप में। प्राइमरी ग्रुप के जो इंटरेक्शन होते हैं वो इमोशनल होते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप पाई जाती है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स में इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, इमोशनल रिलेशनशिप होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। और आप जैसे कि इसके क्या एग्जांपल है प्राइमरी ग्रुप के, जैसे कि फैमिली हुई या फिर हमारा पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप यानी कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, जो उनके और हमारे बीच जो इंटरेक्शन होते हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं, इमोशनली हम लोग उससे अटैच्ड होते हैं, और बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, छोटा ग्रुप होता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी ग्रुप की? इट इज अ स्मॉल ग्रुप और फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंटीमेट इंटरेक्शन और इमोशनल रिलेशनशिप। ओके। एंड द सेकेंडरी ग्रुप इट इज रिलेटिवली लार्ज, है ना, इन द कंपेरिजन ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ओके। और इसकी जो कह सकते हैं मेंबरशिप होती है वो फॉर्मल होती है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप पाई जाती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नीडेड नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लब, आप किसी क्लब के मेंबर हैं तो जरूरी नहीं है, या फिर किसी वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पर्सनली किसी जो दूसरा मेंबर है क्लब का उसको पर्सनली आप जानते हो, है ना। कोई भी मेंबर आपका एक सिटी है, सिटी में आपने का एक क्लब है, क्लब के आपने ज्वाइन किया तो जरूरी नहीं है आप किसी भी हर पर्सन को पर्सनली जानते हैं, है ना। तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप होती है, इमोशनली अटैच नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स आपस में इमोशनली अटैच नहीं होते, है ना। और जरूरी नहीं है फेस टू फेस इंटरेक्शन, और इसकी जो मेंबरशिप है वो भी फॉर्मल हो सकती है, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी ग्रुप की? लार्ज होता है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, फॉर्मल रिलेशनशिप है, और फेस टू फेस इंटरेक्शन नीडेड नहीं है, ठीक है। और ये किसने दिया है? C.H. कूले ने, ठीक है। सेकेंड इज इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ठीक है। इन ग्रुप हैज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, है ना। और इट हैज अ वी फीलिंग, वी ग्रुप, जो अपना ग्रुप होता है उसके लिए ऐसी फीलिंग पाई जाती है, वी ग्रुप, ठीक है। और देयर इज अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द इन ग्रुप, है ना। और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है इन ग्रुप के मेंबर्स की, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी अपनी क्रिकेट टीम, हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम है तो हम उसे यही तो बोलेंगे हमारी क्रिकेट टीम। तो एक वी फीलिंग पाई जाती है, और साथ और क्या होता है, हमारी एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई होती है उससे कि इस स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। या फिर आपस में जो मेंबर्स होते हैं उनमें अटैचमेंट पाया जाता
जो इन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड द आउट ग्रुप, इसमें हमारी कोई इंडिविजुअल से बिलोंगिंगनेस नहीं होती है ना, ये हमारे लिए इट इज अ दे ग्रुप, है ना, दे ग्रुप होते हैं। और जो इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच क्या पाया जाता है, उनके, देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इन ग्रुप यानी कि हमारा ग्रुप, आउट ग्रुप यानी कि किसी और का ग्रुप। तो हमें अपने ग्रुप के लिए अटैचमेंट भी होगा, हमें अपने ग्रुप के लिए वी फीलिंग भी होगी, हमें अपने ग्रुप के मेंबर्स के लिए इमोशंस भी होंगे हमें, और हमारी एक सेल्फ आइडेंटिटी जुड़ी हुई होती है उस ग्रुप के साथ, है ना। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, आउट ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं हमारा राइवल ग्रुप जो होता है, उसके लिए ना तो हमारे लिए मन में अटैचमेंट होता है, ना ही कोई बिलोंगिंगनेस पाई जाती है, और हमारे लिए वो वी ग्रुप ने यहाँ होके दे ग्रुप होता है, वो, है ना। और हम उस ग्रुप के प्रति हम मतलब वो हम उसको राइवल के रूप में देखते हैं। जैसे आपकी क्रिकेट टीम हो गई, आप किसी और स्कूल की क्रिकेट टीम के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए राइवल टीम हो जाती है ना, आपके मन में उसके लिए कोई अटैचमेंट नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये इससे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ द रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप, it is given by Herbert Hyman, which we do not belong but we aspire to be like them. For example, Bollywood stars. In this group, we try to emulate their lifestyle. जिनको हम एस्पायर करते हैं, है ना, उनकी लाइफस्टाइल को हम फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। उनका हेयर स्टाइल है या फिर ड्रेस सेंस है ना, उसको हम कॉपी करते हैं, या बोलने का तरीका है ना, या फिर जिस तरीके से वो रहते हैं उस तरीके से हम भी रहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बॉलीवुड स्टार्स है, वो सलमान खान हुआ, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी, कुछ लोग इंडियन आर्मी को इंस्पायर करते हैं, है ना, कुछ लोग अमेरिकन बॉलीवुड स्टार्स को इंस्पायर करते हैं। तो हम इस ग्रुप के मेंबर नहीं होते। जो रेफरेंस ग्रुप है उसमें हम कोई भी पर्सन जो होता है वो ग्रुप का मेंबर नहीं होता, लेकिन उसकी उससे एक बिलोंगिंगनेस इसलिए बनी हुई होती है क्योंकि वो उसको एस्पायर करते हैं, वो उसके लिए एक रेफरेंस होता है कि हमको भी ऐसा ही बनना है, ठीक है। तो वो जैसे कि फैन क्लब होता है ना, आपने सुना होगा सलमान खान फैन क्लब, तो वो एक हो गया, एक ऐसा क्लब है जो सलमान खान को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, है ना, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं, है ना। तो रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है हम जिसके हम सदस्य मेंबर नहीं होते, लेकिन हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, जिसको कि हम, जो कि हमारा रेफरेंस है, जो कि हमारा, जिसको हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है। नाउ द पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप को हम फ्रेंड ग्रुप भी कह सकते हैं, है ना। A group of people who are either of similar age or share a common profession. For example, friends group. It is a type of primary group composed of individuals who are either of similar age or who share a common profession, like teachers, है ना, जो कि ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिसमें कि या तो वो सेम एज के होते हैं या सेम प्रोफेशन में होते हैं, है ना। तो उनका अपना एक ग्रुप बन जाता है। टीचर्स जैसे कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं हम लोग, तो हमारा वहां पे एक ग्रुप बन जाता है ना। या फिर ऑफिस में जो वर्क करते हैं उनका भी अपना एक अलग ग्रुप बन जाता है। जो सेम प्रोफेशन में होते हैं उन लोगों का अपना ग्रुप बन जाता है। फ्रेंड तो या जैसे कि तुम लोगों का अपना फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होता है, तो दैट इज पीयर ग्रुप, ओके। एंड पीयर ग्रुप हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति की लाइफ पे बहुत गहरा असर डालता है पीयर ग्रुप, है ना। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, है ना, और एक कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर डालते हैं, है ना। उनकी बहुत सारी, उनके वो क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इस चीज का इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है ना, इसी तरीके से, ठीक है। नाउ द स्टेटस एंड रोल। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय राल्फ लिंटन। स्टेटस और रोल का कॉन्सेप्ट राल्फ लिंटन ने दिया था। व्हाट इज स्टेटस? सुना तो होगा आपने वर्ड स्टेटस की।
स्टेटस सिंबल या फिर इस तरीके से ये वर्ड आपने सुना होगा स्टेटस, है ना। इट रेफर्स पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन अ ग्रुप और इन सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर। स्टेटस इट इज रेफर्स पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की पोजीशन जो कि ऑक्यूपाइज इन अ ग्रुप और इन सोसाइटी, जो कि वो ऑक्यूपाई करता है किसी भी ग्रुप में या फिर सोसाइटी में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं। यानी कि इट इज अ पोजीशन, है ना, इन द सोसाइटी ऑफ अ पर्सन, है ना। ये एक किसी भी व्यक्ति की एक पोजीशन है जो कि वो सोसाइटी में ऑक्यूपाई करता है। लाइक डॉक्टर है कोई टीचर है ना। नेक्स्ट इज स्टेटस सेट, द टोटलिटी ऑफ द स्टेटस। ईच इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज स्टेटस इन द सोसाइटी, है ना। इस सभी का अपना एक स्टेटस है। एंड द टोटलिटी ऑफ द स्टेटस ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज कॉल्ड अ स्टेटस सेट। टोटलिटी ऑफ द स्टेटस से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि लाइक मी, है ना, मैं क्या हूँ, एक टीचर भी हूँ, डॉटर भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ किसी की, सिस्टर भी हूँ, है ना, किसी क्लब की मेंबर भी हूँ। तो दीज आर द टोटलिटी ऑफ द स्टेटस, है ना। ये जितने भी स्टेटस होते हैं उनको सोसाइटी में उनको क्या बोलते हैं, स्टेटस सेट, क्योंकि बहुत सारे स्टेटस हैं तो दैट इज स्टेटस सेट। डॉटर भी है, फ्रेंड भी है, स्टूडेंट भी है, सिस्टर भी है ना, क्लब के मेंबर भी हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटस सेट। Okay. Now the prestige. Status has a certain amount of prestige. Prestige is attached to the status, है ना। Like status यानी कि social position से हमारी prestige होती है, depend करती है ना। जैसे कि for example कि prestige of a doctor may be higher than the prestige of a shopkeeper. डॉक्टर बेशक चाहे छोटा ही डॉक्टर हो, लेकिन वो एक शॉपकीपर से उसकी प्रेस्टीज क्या होती है, ज्यादा होती है ना। उसको ज्यादा लोग अहमियत देते हैं, किसी भी शॉपकीपर से ज्यादा किसी भी डॉक्टर को ज्यादा अहमियत दी जाती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि क्या उसका स्टेटस है सोसाइटी में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रेस्टीज होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। स्टेटस इज ऑफ टू टाइप्स, अचीव्ड स्टेटस और ascribed स्टेटस। Achieved status is based on the merit of an effort. It is depend on the individual's merit and effort. यानी कि जो आप अपनी मेहनत से कमाते हो, कमाने का मतलब जैसे कि आप आपने मेहनत की और आप IAS बन गए, आपने मेहनत की आप डॉक्टर बन गए, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेटस सेट होता है सोसाइटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस, और ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है ना। आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है जो अचीव्ड स्टेटस है, ठीक है। और इट कैन चेंज, आप अपने स्टेटस को सोसाइटी में चेंज कर सकते हो, है ना। अगर आप पुअर हो तो आप रिच बन सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन से। आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी और ज्यादा पढ़ के और ज्यादा क्वालिफाइड हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो अचीव्ड स्टेटस है उसको आप और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। कि किसी के कोई दिवालिया हो गया, सारे बैंक करप्ट हो गया, है ना, उसके सारे पैसे खत्म हो गए, तो वो क्या हो गया, रिच था, पुअर हो गया, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। अचीव्ड स्टेटस मॉडर्न सोसाइटी की कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लास, है ना। हम क्लास में अपर क्लास के मेंबर भी बन सकते हैं, और अगर हमारे कह सकते हैं कि बैंकरप्ट हो गए तो लोअर क्लास में भी आ सकते हैं, है ना। इट इज डिपेंड अपॉन यू एंड मी, है ना, कि आप अचीव करके कुछ भी मेरिट और एफर्ट से अपनी क्लास को ऊंचा भी कर सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड द एस्क्राइब्ड स्टेटस, इट इज बेसिस ऑन द बर्थ, है ना, लाइक योर पेरेंट्स, है ना,
ये लाइक योर जो कास्ट को कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड, जब कोई एक मेंबर है उसको बाय बर्थ पता चल जाता है, बाय बर्थ मतलब उसको ये वो हो जाता है, कह दिया जाता है कि ये इस कास्ट का मेंबर है। उसको तो नहीं, क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है, लेकिन बाय बर्थ वो उस कास्ट का सदस्य बन जाता है जिसमें वो जन्म लेता है। या फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एस्क्राइब होते हैं, बाय बर्थ ही उसको मिल जाते हैं। और अ पर्सन डज नॉट चूज दियर स्टेटस, एक किसी भी पर्सन को वो कोई ये अथॉरिटी नहीं है एस्क्राइब स्टेटस में कि वो या तो उसको चेंज कर सके, वो अपने स्टेटस को या खुद चुन सके, ये तो उसको बाय बर्थ मिला है ना। थर्ड इज डिफिकल्ट टू चेंज लाइक कास्ट, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। इट इज कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है ये चेंज करना, क्योंकि आप जिस कास्ट में आपने जन्म लिया है आप जीवन भर उसी कास्ट के सदस्य रहते हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल सोसाइटीज, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी। एस्क्राइब्ड स्टेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है उसको ज्यादा माना जाता था, है ना, कि ये भाई इस परिवार से बिलोंग करता है बच्चा, है ना। तो बट मॉडर्न सोसाइटी में किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है? अचीव्ड स्टेटस को। और एग्जाम्पल क्या है एस्क्राइब्ड स्टेटस का? कास्ट में ही तो ऐसा होता है कि हम अपनी बाय बर्थ ही हम उस कास्ट के मेंबर बन जाते हैं, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास चूज करने की, और हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए अचीव्ड स्टेटस अगर आ जाता है कहीं कि डिफाइन अचीव्ड स्टेटस या फिर डिफाइन एस्क्राइब्ड स्टेटस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन अचीव्ड स्टेटस एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस, आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि अचीव्ड स्टेटस क्या है? मेरिट पे डिपेंड करता है, मेरिट एंड एफर्ट। और एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या है? बेस्ड ऑन द बर्थ, इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस, देयर इज नो चॉइस, है ना। इट कैन चेंज, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, है ना। मॉडर्न, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल क्लास एंड फॉर एग्जाम्पल कास्ट। तो इस तरीके से आप इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द रोल वर्ड आपने सुना होगा मूवीज में, ये आपका ये उनका ये रोल था, उस जो हीरो था उसका रोल ये था, हीरोइन का रोल ये था, और जो विलेन था उसका रोल ये था, है ना। कि कोई रोल हीरोइन का प्ले कर रहा था कोई उसका, है ना। तो इस तरीके से रोल को आपने वहां सुना होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से मूवीज में रोल होते हैं, जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनके रोल्स होते हैं, उसी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल का रोल होता है कहाँ पे? सोसाइटी के अंदर, जिसको वो प्ले करते हैं। लेकिन वहां मूवी में क्या होता है? एक ही रोल होता है कि इसके पास, है ना। लेकिन यहाँ जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में एक ही इंडिविजुअल को कई रोल प्ले करने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो रोल इज द बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, इट इज डिपेंड ऑन आवर स्टेटस। जो रोल है वो स्टेटस पे डिपेंड करता है। स्टेटस एंड रोल आर इंटरकनेक्टेड, है ना, क्योंकि ये स्टेटस का जो बिहेवियर एस्पेक्ट है हम उसको कहेंगे कि दैट इज रोल, है ना। इट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द स्टेटस। ये एक ऐसा भी कहेंगे कि ये एक्सपेक्टेशन कहेंगे हम कि जो लोग हमारे स्टेटस से जुड़ी, जो हमारा स्टेटस है उसी के अकॉर्डिंग चाहते हैं, हम हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किस तरीके का बिहेवियर सोसाइटी के अंदर करें। कि जैसे एक डॉक्टर है, उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोगों मरीजों को देखे, अपने पेशेंट को, जो पेशेंट्स हैं उनको देखे, उनको ठीक करे, है ना। अगर वो ये नहीं करता है, उसके अपोजिट व्यवहार करता है, उससे अपोजिट व्यवहार की एक्सपेक्टेशन तो नहीं की जाएगी ना। ये तो उसकी जाएगी कि भाई वो डॉक्टर है तो वो लोगों की सेवा करेगा, वो लोगों को ठीक करेगा, है ना। नाउ द रोल कॉन्फ्लिक्ट, ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ रोल्स इन द सोसाइटी, है ना। रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ वन रोल कॉन्फ्लिक्ट्स विद दैट ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न वर्किंग वुमन। रोल कॉन्फ्लिक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि
जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉडर्न वर्किंग वुमन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो इसमें क्या है कि एक वुमन है, जॉब भी करती है ना, लेकिन जॉब के साथ साथ जहाँ वो जॉब कर रही है वहाँ की एम्प्लॉय है ना। किसी साथ ही साथ अपनी फैमिली में वो किसी की मदर भी है, डॉटर भी है, और बहू भी है, और क्या है, किसी की वाइफ भी है। तो वहां से जुड़ी, जहाँ पे वो वर्क कर रही है वहां से जुड़ी हुई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके पास, और अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके अपनी फैमिली के प्रति भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जब हम हमारा जो रोल है वहां भी उसको एक रोल प्ले करना है एम्प्लॉय का, यहाँ पे भी अपने घर पे भी रोल प्ले करने हैं उसको। तो जब वो सारे रोल प्ले करने में जब कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ऑफिस का वर्क टाइम पे नहीं हो रहा है ना, या वहाँ पे उस जो अप टू द मार्क वो नहीं आ पा रही है, जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं हो रही है, या फिर उस ऑफिस के वर्क की वजह से घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ठीक से वो उनको पूरा नहीं कर पा रही है, तो वहाँ हम कहते हैं कि क्या आती है, वहाँ रोल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। जब किसी एक रोल की वजह से हम दूसरे रोल को ठीक से नहीं निभा पाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है। नाउ द रोल स्टीरियोटाइपिंग। रोल स्टीरियोटाइपिंग मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने कुछ रोल्स हैं सोसाइटी में जिनको हमने कह दिया है इनको तो ऐसे ही चलना है। स्टीरियोटाइपिंग है, पीछे से ऐसे ही चले आ रहे हैं, आगे से हमने उनके लिए मान लिया है कि वो आगे भी ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। इट रेफर्स टू reinforcing of certain roles. For example, the role of breadwinner for the husband and that of homemaker for the wife is often stereotyped in ads and films. In Indian society, जो हस्बैंड है उसके लिए कहा जाता है कि ब्रेड विनर, यानी कि जो घर का खर्चा चलाएंगे, जो घर के लिए मनी अर्न करेंगे, वो कौन है, वो हस्बैंड है। और जो घर का वर्क करेंगी, घर को ठीक तरीके से रखेंगी, घर के लिए मेंबर्स के लिए खाना पकाएंगी या फिर बच्चों की देखभाल करेंगी, वो कौन है, वो वाइफ है। तो ये हस्बैंड के लिए एक स्टीरियोटाइप रोल हो गया कि भाई ये मनी अर्न करेंगे वो हस्बैंड ही है, और जो घर की देखभाल करेंगी वो वाइफ ही है। और यही हम लोग अपनी एड फिल्म्स होती है या फिर फिल्म्स होती है उसमें भी तो ये दिखाया जाता है कि लड़की जो है वो घर का काम कर रही है और जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर जाके ऑफिस में जॉब करके आ रहे हैं, है ना। तो कुछ रोल्स हैं जिनको ये हो गया है कि ये स्टीरियोटाइप है, इसी तरीके से चलना है। ठीक है। बट नाउ इन मॉडर्न सोसाइटी सोशल रोल्स एंड स्टेटस आर नॉट फिक्स्ड, है ना। पीपल डू मेक एफर्ट्स टू चेंज द रोल एंड स्टेटस। आजकल आप देख रहे हैं जो वुमन है वो दोनों काम कर रहे हैं, घर के भी बाहर के भी। कुछ बॉय ऐसे हैं जो घर पे रह के काम कर रहे हैं। ठीक है ना। So students, today we have revised topic social group, its characteristics, types of social groups, primary group, secondary group, and the in group and out group, reference group, peer group, and the status and role. Types of status, ascribed and achieved status, and role conflict and role stereotyping. Okay, सब समझ में आया आपको? If you have any problem, any query, you can call me. Okay, so the lecture is over now. Bye bye. Jai Hind.